तो हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे आए हो पूछे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग आए गए मंदिर रेडी रेडी होके। ये फुल ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये न्यू ब्लॉग। हम लोग जा रहे हैं कहाँ? बाबा महेंद्र नाथ बाबा के पास। बाबू यहाँ पे के पास। हाँ? ये बोले हैं तो सब बोलता है क्या हम सुबह 7 बजे कैसे चले जाए? 7 बजे को सबे तैयारी जसवानी जाई तनी पूजा कर ली। गोड़ लगली। ये मेरी जेठानी जी अभी लगा रही हैं नेल पॉलिश। यहाँ हम लोग पूजा मुंडन दोनों में जा रहे हैं। बाबू टकलू हो जाएगा बाबू भैया, टकला टकला। अब यहाँ टकला नहीं करता है लोग। हाँ, चूल काटता है। चूर काट देगा लोग। तो जैसे कि आप लोग देखा, मैं रेडी हो गई हूँ। सब कोई रेडी हो गया था जाने के लिए मंदिर। और ये ब्लॉग हो सके थोड़ा सा बड़ा होगा, आप लोग फुल ब्लॉग देखिएगा, आप लोग अच्छा लगेगा आप लोग को। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, इंतज़ार कर रही थी इनका कि ये बाइक से हम लोग को पहुँचाएंगे मंदिर, क्योंकि बाबू को लेके पैदल जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैं बैठी थी। बाबू भी रो रहा था कि पापा चले गए, इसलिए रो रहा था तब से। वो सोच रहा था कि हम भी जाएंगे पापा के साथ। तो यहाँ फाइनली हम लोग मंदिर पर आ गए हैं सब कोई। जो नहीं आए हैं, मतलब मेरी ननद है वो ये गए हैं बाइक से लेके उनको आएंगे। तो यहाँ पे सब कोई हम लोग देवरानी जेठानी सब कोई सब कोई आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आज बाबू का कुछ मन्नत था, मतलब मेरा बेटा का कुछ मन्नत था। वो भी पूजा करना था और मेरी ननद का बेटा का मुंडन था। दोनों एक ही साथ करना है। तो यहाँ पे मतलब पूजा होगा, कथा होगा। कथा पूजा के बाद हम मेरा भी बाबू का जो मन्नत है तो वो भी आप लोग क्या मन्नत था आप लोग वो भी फुल ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा। और बाबू का जो मुंडन हो रहा था वो भी ये भी चीज़ मैं ये पूरा ब्लॉग में दिखाऊंगी। 2 बार पार्ट में नहीं करूँगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाए, मतलब 2 बार ये की चीज़ एक ही बार में ख़त्म करना था, इसलिए मैं ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग फुल देखिएगा ब्लॉग, और कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ओरिजिनल वॉइस में ये ब्लॉग देखते हैं। नाच रहा बाबू। तो गैस आप लोग को एक बात बता दूं, यहाँ पे ये महेंद्र नाथ मंदिर है। यहाँ जो सिवान से हैं वो लोग एक्चुअली ये मंदिर को बहुत अच्छे से जानते होंगे, यहाँ का महिमा भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो सिवान से बिलोंग करते हैं उन लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे मतलब पोखरा है, जहाँ पे महेंद्रनाथ मंदिर का बहुत बड़ा पोखरा है। वो पोखरा घूमा जाता है, या मतलब कोई अपने बच्चे का मुंडन करना हो या पूजा हो तो ये पोखरा घूमते हैं। तो ये अच्छे यहाँ आपका शुभ दिन है, सोमवार शुक्रवार ऐसा कुछ बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ सोमवार को ये शुभ काम हुआ था। तो एक्चुअली यहाँ पे ये लोग पोखरा घूम के आए थे। तो यहाँ जिया जी आने में सद में भी लेट कर रहे थे, वो भी घूम रहे थे, वो भी साथ में ही थे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों को घूमना होता है। तो सबको यहाँ पूजा का तैयारी होगा, पोखरा घूमना हो गया है। अब बाबू खूब मस्ती कर रहा था, मतलब वो भीड़ में परेशान तो हो रहा था, लेकिन बैलून के साथ खूब खेल रहा था। और सब कोई पोखरा घूम के आ गए थे। काफ़ी बड़ा है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कितना बड़ा है, मिस माइंड हो गया है, तो सॉरी। जो जिसको पता होगा वो तो
ये मंदिर के बारे में उन लोग को पता ही होगा। तो चलिए यहाँ पे ये पूजा का तैयारी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे कथा होगा, वो कथा आप लोग देखिए। और मैं इसलिए ज़्यादा वॉइस नहीं दे रही हूँ कि आप लोग रियल चीज़ इस ब्लॉग को एंजॉय करिए, देखिए। तो यहाँ पर कथा स्टार्ट होने जा रहा है और यहाँ पंडित जी आएंगे, कथा करेंगे और उसके बाद बाबू का मुंडन होगा। इस कथा में मैं भी बैठूंगी, ये भी रहेंगे। एक्चुअली जगह इतनी छोटी हो गई है, उस दिन इतनी भीड़ थी कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ, चारों तरफ बहुत ही भीड़ था। यहाँ का लोग कहते हैं सोमवार शुक्रवार बहुत माने शुभ दिन है, तो सब कोई शुभ काम इसी 2 दिन करते हैं। और ये जो ड्रेस बाबू पहना है ये हम ही लोग लिए थे, न्यू पहन के एक मतलब शुभ काम किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग ये पहना दिए थे बाबू को। तो अभी कथा स्टार्ट होने वाली है और काफ़ी मतलब गर्मी ठंडी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एक भीड़ करने से बाबू खूब ही परेशान भी हो रहा था और कुछ मतलब क्या बोले, उस दिन लग ही नहीं रहा था कि ये नवंबर का मंथ चल रहा है, लग रहा था कि मतलब गर्मी का दिन आ गया, ऐसा कुछ फीलिंग लग रही थी सबको। तो यहाँ कथा पे देख सकते हैं, मैं भी बैठी हूँ। ये कथा स्टार्ट होने जा रहा है, तो चलिए आप लोग देखिए रियल वॉइस में और एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स मैं जो भूल गई थी वो कितना बीघा मतलब पोखड़ा है, 52 बीघा शायद पोखड़ा है वो घूमना पड़ता है। तो यहाँ पे कथा कंप्लीट हो गई है। कथा कंप्लीट होने के बाद बाबू का देख सकते हैं बाल मतलब कटवा जा रहा था। यहाँ फुल मुंडन नहीं किया जाता है, सब जगह के अलग अलग नियम है, तो सब कोई वही रिचुअल फॉलो करते थे। यहाँ पे बहन लोग बैठी हुई है, बाल कटने के बाद उन लोग पे दिया जाता है वो जितने बाल हैं रखा जाता है। तो ये पूरा फुल मतलब आधा अधूरा काटा जाता है, फुल मतलब नहीं काटा जाता है। तो ये जो नियम है मैं भी फर्स्ट टाइम सुनी हूँ। सब जगह का अलग अलग रिचुअल है जो इंसान फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए, सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे सब कोई बैठा हुआ है और मैं यहाँ हम लोग का कथा हो गया था। तो कथा होने के बाद बाबू का जो बाल है वो कट रहा था। मैं ये ब्लॉग जो मैं शूट कर रही हूँ दूसरा फ़ोन से कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है ना वो मतलब इन टाइम में मतलब स्पेस भर गया था। इतना छठ पूजा के बाद हुआ था ये सब, जितना ये जो हो रहा है ये छठ पूजा के बाद हो रहा है। तो यहाँ पे बाबू का मुंडन होने के बाद उनकी दादी सबको पैसा दे रही है। ये मेरी सासू माँ है जो पैसे दे रही है और ये मेरी ननद नंदोई जी हैं, ये लोग पूजा में बैठे हैं। हम जो कथा था वो भी मैंने भी सुना है, क्योंकि बाबू का जो मन्नत था वो कथा के साथ ही करना था। तो ऑलमोस्ट पूजा वूजा हो गया, यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब बाबू का जो मन्नत था वो था मतलब यहाँ पे महेंद्रनाथ बाबा का महिमा ये है कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगो वो तो पूरा होता ही है। 100 से 10% मैं बोल सकती हूँ। मैं खुद ये चीज़ विश्वास करती हूँ कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगो वो पूरा होता ही है। ये बाबा का कृपा है। और यहाँ पे मैंने मन्नत मांगा था जब मेरे उस टाइम बाबू को लेके कुछ प्रॉब्लम मतलब नहीं हो रहा था, बेबी कंसीव में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं यहाँ पे मन्नत मांगी थी कि मेरा कुछ भी हो तो मैं यहाँ पे आके मतलब घंटी यहाँ पे बांधा जाता है, तो मैं वही घंटी मतलब खुशी से ही बांधूँगी। लेकिन ये चीज़ हो जाए तो मैं ज़रूर आऊँगी और ये पूजा में मैं घंटा ज़रूर बांधूँगी। यहाँ पे यही मन्नत था मेरा। तो ये मन्नत ये बाबू 1 साल का हो गया था, तो मैंने सोचा कि ये कंप्लीट कर लिया जाए।
तो यहाँ पे ये दो जो कथा हो रही थी, कथा भी कराना होता है। तो यहाँ पे मेरी ननद का बेटा का कथा हुआ था, तो वहाँ पे मैं भी बैठी थी, ये भी थे। तो कथा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सब दोनों जन जोड़ा में माने जो घंटा है उसको बांधा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग साथ में आके घंटा बांध रहे थे। बाबू का मन्नत जो था वो कंप्लीट हो गया। जो भाड़, ऐसे लोग कहते हैं हम लोग में कि भाड़ नहीं रखा जाता है, तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देना चाहिए। तो वही मैं भाड़ उतार दी बाबू का। तो चलिए, महेंद्र नाथ बाबा सबकी मनोकामना पूरा करे, जिसकी मन में जो इच्छा है सब पूरा करे, बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और यहाँ पे घंटा को मतलब मैं पहले नहीं दिखा पाई कि घंटा को मतलब वहाँ को पूजा किया जाता है, उसके बाद बांधा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो कंप्लीट पूजा था वो कर लिए। उसके बाद बाबा का दर्शन करने के लिए अंदर जा रही हूँ। मतलब आप देख सकते हैं इतनी भीड़ थी, सावन में भी मुझे नहीं लगता कि इतना भीड़ था। मैं एक टाइम आई थी सावन में, इतना भीड़ नहीं देखी थी मैंने। जिस हिसाब से मैंने अभी का टाइम में भीड़ था, छठ के बाद ये हुआ था ये प्रोग्राम हम लोग का। इतनी भीड़ थी कि अंदर में घुस नहीं पा रही थी। मैं सोची थी जल चढ़ाऊंगी बाबा को, मतलब कुछ भी नहीं कर पाई, सिर्फ दर्शन किया, बाबा का प्रणाम किया, निकल गए। हम लोग साथ में ही गए थे सब कोई। मतलब इतनी भीड़ थी कि वहाँ जल चढ़ाना मतलब कोई, मतलब इतनी भीड़ आप लोग अंदर देख सकते हैं। मतलब सावन में भी मैं इतनी भीड़ मैं नहीं देखी थी जो अभी का टाइम में देख रही हूँ। तो फाइनल कैसे कैसे करके मैं थोड़ा सा बाबा का दर्शन की। दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि बाबू इतना भीड़ देख के परेशान हो रहा था। तो सोचे यहाँ का मन्नत पूरा हो गया है, तो अब बाबा का दर्शन करके यहाँ से निकला जाए। तो यहाँ पर बाबा को छू लिया मैंने, प्रणाम कर लिया। देख सकते कितनी भीड़ है। ये भीड़ में मतलब पूजा करना पॉसिबल नहीं था। मैं फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो अच्छे से पूजा करूँगी, ऐसा कुछ सोच के बाबा को प्रणाम किया था। तो यहाँ सबको ही बाबू का छुआया गया, प्रणाम किया गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल गए। तो फाइनली हम लोग यहाँ से अब पूजा पाठ हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पे पूजा वूजा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग आए थे नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे बगल में ही बहुत सारे होटल है, मतलब यहाँ पे पूरी सब्जी ये सब नाश्ता करने के लिए मिलता है। मैं लोग जब भी आती हूँ मंदिर तो यहाँ पे नाश्ता करके ही जाती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, तो सबको आके बैठे हैं लोग, हंसी मजाक चल रहा था। तो यहाँ पे पूरी सब्जी ये सब आया था। हम लोग यहाँ नाश्ता करने के बाद जाएंगे घर। तो चलिए गाइस, तो आप लोग देखिए फुल वीडियो। और ये वीडियो फुल ज़्यादा बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि दो चीज़ एक साथ मैंने डाल दी है। इसी की वजह से आधा आधा डालना अच्छा नहीं लगा, तो सोचा कि एक ही बार में डाल दूँ, तो इसलिए फुल वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। तो गाइस आप लोग देखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग घर आने के बाद भाभी अपनी मतलब मेरी जेठानी जा रही थी अपनी मायके, क्योंकि उनका वहाँ पे कोई आया हुआ था, उनका दीदी वदी आई थी, तो उन लोग से मिलने जा रहे थे। तो उसी दिन हम लोग वहाँ पे मतलब मंदिर से आने के बाद नाश्ता करने के बाद भाभी जा रही है अपनी मायके। तो वही मम्मी खोइचा दे रही थी, तो मैं इसलिए छोटा मोटा वीडियो बना ली। तो ये जा रही है अपने मायके। और हम लोग भी उसी दिन निकलने वाले थे, लेकिन हम लोग को रात हो गई थी आते आते। तो ये नीचे छोड़ने गए थे, भैया भाभी लोग जा रहे हैं अपने, भाभी जा रही है अपने मायके। तो फाइनली हम लोग भी घर से निकल गए थे। तो हम लोग को निकलने का टाइम कुछ 4 बजे ऐसा कुछ था, तो लेकिन जो गाड़ी आने वाली थी वो काफ़ी लेट आई थी।
तो हम लोग ना डिनर विनर करके हम लोग निकले थे। इसका मतलब समझ लीजिए काफ़ी रात हो गया था, डिनर करने के बाद निकले थे। तो निकलने के बाद यहाँ पे ट्रेन जो जा रही है वो है सिवान ढाला। मैं बिहार में रहने लगी हूँ तो मुझे पता चलने लगा है कि मतलब कौन सी जगह क्या है, तो मैं इसलिए प्रॉपर्ली बता पा रही हूँ आप लोग को। पहले मुझे ये सब की नॉलेज नहीं थी। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग फाइनली मतलब पहुंचने वाले हैं घर। थोड़ा देर मतलब रात हो गई थी काफ़ी। तो बाबू भी खूब मस्ती किया था गाड़ी में, मतलब खेला था, खूब अच्छा लगा था उसको, एंजॉय लग रहा था उसको। तो मैं इसलिए सोची कि वो खेल रहा था, थोड़ा थोड़ा शेयर कर दूँ आप लोग के साथ इस वीडियो को। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगेगा तो इस ब्लॉग को। और यहाँ देख सकते हैं बाबू भी मतलब खूब एंजॉय कर रहा है, ट्रेन को देखा, मतलब गाड़ी जा रहा है, मतलब बहुत एंजॉय किया उस गाड़ी में। आते आते रात हो गई थी हम लोग को। आने के बाद इसके बाद बाबू जब खेलने में थक गया तो उसके बाद सो गया था। आते आते वो मतलब घर आते आते वो सो गया था। तो यहाँ पे जब तक ये मतलब लाइट वेट था तब तक वो देखा, खूब एंजॉय किया। तो आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। चलिए बाय बाय, मैं मिलूँगी आप लोग का नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।